हम थे इस चैप्टर के ऊपर द डॉम जंग आर्टिफैक्ट्स एंड नोट टाइप। अब अभी हमने जंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हमने चेक की, थोड़ी बहुत थ्योरी हमने चेक की। इसको जरा सा हम और कवर अप करते हैं। क्या कहते हैं भाई हमसे, ये कहते हैं कि यार आप जब भी HTML CSS लिखते हो तो आप कुछ इस अंदाज से लिखते हो। हम हमेशा हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल चिपका के नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की नेक्स्ट लाइन पे जाके लिखते हैं। ये हमारा शुरुआत से एक हमारा तरीकेकार बना रहा है, क्योंकि हम बेसिकली हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करके फॉर्मेटिंग करके बेसिकली हम चलते हैं, खूबसूरत करके। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, इस चक्कर में एक नुकसान हो जाता है, वो ये कि हर एलिमेंट के बाद जब भी हम एंटर या स्पेस करते हैं तो ये बाकायदा एक अदद हमें जंक आर्टिफैक्ट ला के देता है, जो कि क्या होता है, एक अदद टेक्स्ट की एक एक्स्ट्रा फाइल होती है जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी होता नहीं है। जैसे कि यहाँ में हम ये दिखाएंगे सिंपल सी एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि यार हमने एक प्यारी सी, हमने देखो नॉर्मल डॉक्यूमेंट की हमने फाइल लिखी, लेकिन हो क्या रहा है कि हर एक एलिमेंट के बाद देखो, हेड के बाद इससे देखो एक टेक्स्ट बना दिया, टाइटल के बाद इससे देखो एक टेक्स्ट बना दिया, फिर हर बार बॉडी के बाद देखो एक टेक्स्ट बना दिया, डिव के बाद एक टेक्स्ट बना दिया, पैराग्राफ के बाद एक अदर टेक्स्ट बना दिया। तो ये जो टेक्स्ट की जो एक्स्ट्रा फाइल्स है, ये हमने नहीं लिखी, ये खुद से बना रहा है। और क्यों खुद से बना रहा है, क्योंकि बेसिकली ये कहता है कि भाई साहब मैं हर एक स्पेस को, हर एक नेक्स्ट लाइन के ब्रेक को मैं एक अदर टेक्स्ट की फाइल बनाऊंगा, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, जंक आर्टिफैक्ट। जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, जंक आर्टिफैक्ट। जी, एक टेक्स्ट उसने खुद से लिखा होगा ना, एक टेक्स्ट ने रियल में लिखा और बाकी क्या होगा, इसके आगे पीछे के जंक आर्टिफैक्ट हो गए। हाँ, जो डॉक्यूमेंट को बुलाते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखो भाई साहब, मेरे पास यही एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद है। लेकिन जब मैं इसके चाइल्ड के नोट्स को बुलाऊंगा, जब मैं डॉक्यूमेंट के बुलाऊंगा डॉट चाइल्ड नोट्स, तो मेरे पास देखो कुछ मेरे पास इजाफी चीज़ें बाकायदा मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हम चलते हैं, एक काम करते हैं HTML के पास, और HTML को बोलते हैं भाई साहब ज़रा अपने चाइल्ड के नोट्स को बुलाओ, सॉरी 0 वाला नहीं, 1 वाला। और हम ज़रा चलते हैं इसके पास, जाके हम जाते हैं ज़रा बॉडी के पास, जो कि नंबर 2 पर होगा। और इसके अंदर हम आके वापस आके बोलते हैं चाइल्ड नोट्स। अब अगर आप देखो इन नोट्स को, उसूली तौर पे हमारे पास देखो सबसे शुरुआत में हमारे पास क्या है, एक प्यारा सा स्क्वायर का बॉक्स। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा उस स्क्वायर के बॉक्स से पहले भी हमारे पास देखो क्या है, एक प्यारा सा यूएल। अब उसूली तौर पे लेकिन देखो क्या कर रहा है, ये हर बार मुझे देखो एक अदर मुझे एम्प्टी स्पेस देखो लाके दे रहा है। क्या बोल रहा है भाई साहब, यूएल, लेकिन यूएल से पहले मैं क्या लाके दूंगा आपको, एक अदर जंग आर्टिफैक्ट। यूएल के बाद मैं आपको क्या लाके दूंगा, एक अदर जंग आर्टिफैक्ट। फिर आपके बाद डिव आएगा, लेकिन डिव के बाद फिर मैं आपको क्या लाके दूंगा, जंग आर्टिफैक्ट। फिर उसके बाद फिर आपको क्या लाके दूंगा, एक अदर बटन, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको क्या लाके दूंगा, एक अदर जंग आर्टिफैक्ट। तो हर बार हर स्पेस को, जो स्पेस मैंने अपने VS कोड की फाइल के अंदर लिखा, अपनी HTML की फाइल के अंदर लिखा, ये हर एक स्पेस को या हर एक एंटर को, ये क्या कह रहा है भाई साहब, जंक आर्टिफैक्ट। तो जब भी हम डॉम के जरिए खेल रहे हैं, क्योंकि डॉम के जरिए खेलने का मकसद क्या हुआ, कि मैं किसी भी एक एलिमेंट के जरिए मैं किसी भी दूसरे एलिमेंट को बुला सकता हूँ। तो ऐसा ना हो कि बुलाने के टाइम पे मैं किसी जंग आर्टिफैक्ट को बुला बैठूं। तो इस वजह से मुझे बता रहे हैं कि जब भी आप चाइल्ड के नोट्स के साथ खेल रहे होगे, तो आपके जहन में एक बात रहनी चाहिए कि चाइल्ड के नोट्स हमेशा हर एलिमेंट के बीच में आपको क्या लाके देंगे, एक जंक आर्टिफैक्ट आपको लाके देंगे। जिसकी मैं आपको छोटी सी मैं आपको देखो मिसाल दिखाता हूँ। मैं गया यहाँ पे और मैंने कहा कि यार मुझे जरा आप 3 नंबर वाला एलिमेंट लाके दो, जो कि यूएल है, जो कि आपका डिव है। अब मुझे इस डिव के बराबर वाला एलिमेंट चाहिए। उसूली तौर पर मुझे डिव के बराबर वाला एलिमेंट मुझे क्या दिखता है, सेकंड पैरा वाला बटन। लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ भाई साहब आप मुझे नेक्स्ट सिबलिंग लाके दो, तो ये मुझे देखो क्या लाके दे रहा है, जंग आर्टिफैक्ट। तो मुझे ये बात जहन में होनी चाहिए कि जब भी मैं चाइल्ड नोट्स के ऊपर खेलूंगा, तो मुझे हर एक एलिमेंट के बाद क्या मिलेगा मेरे भाई, एक प्यारा सा जंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग लगूंगा तो मुझे एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि नाम में फर्क आ जाएगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। बुक में हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग का ऑप्शन नहीं है, बुक में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग। ये नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग भी अभी हमने वैसे देख लिया था, लेकिन हम इंशाल्लाह स्लाइड्स में इसको और ज़्यादा हम डीपली हम कवर अप करेंगे। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट सिबलिंग की बात करूंगा, अब नेक्स्ट सिबलिंग का मतलब क्या हुआ भाई, अपना अगला भाई लाके दो। अब वो चाहे अगला भाई फिलहाल कोई मौजूद है या नहीं है, भाई साहब लाके दो। अब वो जंग आर्टिफैक्ट मुझे लाके दे रहा है इस चक्कर में। अब मुझे अगर सच में अगर मुझे सेकंड वाले पैराग्राफ तक जाना है, तो मुझे एक और दफा इसको बोलना पड़ेगा, भाई साहब नेक्स्ट सिबलिंग। अब देखो मुझे सेकंड पैराग्राफ मिला। तो हमें ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब भी हम चाइल्ड नोट्स की तरफ जाएंगे, तो ये हमें साथ में टेक्स्ट के नाम से मुझे जंक आर्टिफैक्ट मुझे लाके देता रहेगा। मोर वेज टू टारगेट एलिमेंट, अब बड़ी खूबसूरत से बात की एक।
अभी हम जो नमाज के लिए जा रहे थे तो हमसे एक भाई ने सवाल किया कि सर चिल्ड्रंस तो बहुत सारे होंगे, चिल्ड्रंस तो बहुत सारे होंगे, अगर मुझे सबसे अगर आखिरी वाला चिल्ड्रन चाहिए तो भाई साहब मैं कैसे लेकर आऊँ? अब जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के मैं अगर चाइल्ड नोट्स की बात करूँ तो इसके चाइल्ड नोट्स तो भाई बहुत सारे हो गए। अब मैं इसमें से सबसे आखिरी वाले को कैसे लेकर आऊँ? अब भाई ने एक मिसाल दी कि सर आप लेंथ वेंथ वाले चूरन कर लीजिएगा, लेंथ मंगा लीजिएगा, लेंथ को माइनस कर दीजिएगा वगैरह वगैरह। ये कहता है भाई साहब मेरे पास एक और बड़ा बेहतरीन तरीकेकार है, वो है हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। मुझे अगर पहला चाइल्ड चाहिए तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा भाई साहब फर्स्ट चाइल्ड, और मुझे अगर आखिरी चाइल्ड चाहिए तो मैं सीधा सीधा इसको बोल दूंगा लास्ट चाइल्ड। लेकिन फर्स्ट चाइल्ड की सूरत में मुझे क्या मिलेगा? जंग आर्टिफैक्ट, और लास्ट चाइल्ड की सूरत में मुझे क्या मिलेगा? जंग आर्टिफैक्ट। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं चाइल्ड नोट्स की जगह में क्या कर दूं भाई साहब? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब? मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसके चिल्ड्रन है, उसके मेरे पास क्या है भाई साहब? बॉडी है, यानी कि 1 में मेरे पास बॉडी है, और बॉडी के जब मैं चिल्ड्रन को बुलाऊंगा, बॉडी के चिल्ड्रन को बुलाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन अगर मुझे सबसे पहला वाला बच्चा चाहिए तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? फर्स्ट चाइल्ड। और अगर अच्छा ये फर्स्ट चाइल्ड के अंदर मुझे पूरा टेक्स्ट ही दे रहा है सिर्फ और सिर्फ, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड वाला ऑप्शन है, हाँ ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड के अंदर मुझे देखो यूएल ला के दिया, और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड के अंदर देखो मुझे इसने स्क्रिप्ट का टैग ला के दिया। स्क्रिप्ट का टैग कौन सा था हमारे पास? जो हमारे पास ऐप डॉट जे जहाँ पे हमारे पास लगती थी, क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे आखिरी वाला जो बच्चा होता है वो क्या होता है? आपका स्क्रिप्ट का टैग। और अगर आपको स्क्रिप्ट से टैग से पहले वाला अगर आपको एलिमेंट चाहिए, यानी कि ये वाला पैराग्राफ, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड के पास नहीं आ रहा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, क्यों भाई? डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एचआर आ रहा है आपके पास, एचआर से पहले फिर आपको लगाना पड़ेगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। ये देखो मेरे पास बकायदा मेरे पास पैराग्राफ मेरे पास आ गया ये वाला। अगर मुझे इससे पहले वाला एलिमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी के आगे मुझे एक और दफा लगाना पड़ेगा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, मेरे पास फिर एचआर आएगा। फिर मुझे अगर इससे पहले वाला अगर एलिमेंट चाहिए तो वापस से प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो जितनी दफा प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करता रहूंगा, वो उससे पहले वाले एलिमेंट के ऊपर ये आता रहेगा। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम किस पे खेल रहे हैं भाई साहब? हम खेल रहे हैं एक अदद डॉम पे, और डॉम क्या होता है? एक अदद दरख्त की तरह की टहनियां होती हैं, शाखें होती हैं। मैं एक शाख को पकड़ के उसके बराबर वाली शाख को, उसके आगे वाली शाख को, उसके पीछे वाली शाख को मैं बाकायदा पकड़ सकता हूँ। और इसके लिए हमारे पास तरीकेकार कौन कौन से रखे हुए हैं? चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड्स, और इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, प्रीवियस एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इस तरह के सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। क्लियर है हर एक को? जी दोस्त, फर्क है ना? चिल्ड्रन क्या करता है? चिल्ड्रन मुझे जंग आर्टिफैक्ट लाके नहीं देगा, सही है। चाइल्ड नोड आपको क्या लाके देगा? आपको बाकायदा जंग आर्टिफैक्ट भी आपको लाके देगा। ये सही, दोनों की आपकी जरूरत पड़ सकती है, दोनों की आपको जरूरत पड़ सकती है। अभी हम आगे आगे इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे, जब हम स्लाइड्स पर आएंगे ना तो हमें सही तरह से मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन की कहीं बात ही नहीं की है। इन्होंने सिर्फ बुकने वालों ने किस पे फोकस किया? सिर्फ चाइल्ड नोट्स पे। हम जब अभी चिल्ड्रन का हम जब फायदा देखेंगे ना तो हम देखेंगे स्लाइड्स के टाइम पे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि यार चिल्ड्रन और चाइल्ड में अच्छा इतना बड़ा डिफरेंस है। फिर आपको अंदाजा होगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक तो वैसे हमें हर जगह पे जीत किसकी दिख रही है? चिल्ड्रन की, क्योंकि चिल्ड्रन हमें फजूल की किस्म की चीजें लाके नहीं देता। चिल्ड्रन में क्या लाके देता है? बगैर जंक आर्टिफैक्ट्स का सीधा सीधा हमें डेटा लाके देता है। चाइल्ड नोड हमें क्या कर रहा है? हमारी जिंदगी हराम कर रहा है। वो कह रहा है भाई साहब हर थोड़े बाबा को क्या लाके दूंगा? एक अदद जंक आर्टिफैक्ट लाके दूंगा, जिसको आपको खुद हटाना है। आगे चलते हैं। फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड भी हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग भी हो गया, नेक्स्ट सिबलिंग भी हो गया। गेटिंग अ टारगेट नेम, मैं किसी एलिमेंट को बुलाऊं और मुझे उस एलिमेंट का नाम चाहिए कि भाई साहब वो एलिमेंट आखिर कौन सा है? पैराग्राफ है, स्पैन का टैग है, डिव है, क्या है? तो मैं ये भी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। आओ जरा देखते हैं कैसे। मैं इसी एलिमेंट के पास आया, ये जो मेरे पास पैराग्राफ है ना, मैं इसी एलिमेंट तक बड़ा मुश्किल से पहुंचा, और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे पता चले कि आखिर ये एलिमेंट है कौन सा, आखिर ये एलिमेंट कौन सा है। तो मैं क्या चीज मालूम कर सकता हूँ? मैं इसकी नोड की टाइप मालूम कर सकता हूँ। मैं इसकी नोड की टाइप मालूम कर सकता हूँ, नोड टाइप। अब देखें, इसने मुझे बाकायदा इसकी नोड की टाइप क्या लाके दी? 1। मैं इसका नोड का नेम भी मालूम कर सकता हूँ, नोड नेम। नोड का नेम देखो क्या मुझे दिया इसने? पी, कि भाई ये पैराग्राफ है, ये मेरे पास क्या, इसका नाम क्या है भाई? पी। हमारे पास हर एलिमेंट्स के ना कुछ नाम है जो हमारे डॉम के ऊपर बाकायदा मेंशन हुए हैं। जैसे कि पैराग्राफ के लिए इन्होंने कैपिटल पी इन्होंने नाम रखा हुआ है, स्पैन के लिए इन्होंने नाम रखा हुआ है कैपिटल SPAN। बहुत सारे नाम आपको बाकायदा यहाँ पे ये दिखाएगा भी, ये देखो
टैग आपके पास होगा या तो छोटे के अंदर पी या तो बड़े के अंदर पी, तो उसका नाम क्या होगा आपके पास? कैपिटल पी। डिव आपके पास होगा तो उसका नाम क्या होगा आपके पास? कैपिटल डिव। स्पैन अगर आपके पास कोई टैग होगा तो उसका नाम क्या होगा आपके पास? कैपिटल स्पैन। अगर आपके पास कोई आईएमजी का टैग होगा तो उसका नाम क्या होगा आपके पास? कैपिटल में आईएमजी। यानी कि जितने भी मेरे पास टैग्स हैं उनके नाम भी एग्जैक्टली उन जैसे ही हैं, बस किसके में है भाई साहब? कैपिटल लेटर्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है। और किसी भी टैग का नोड नेम मालूम करने का तरीकेकार क्या है? डॉट नोड नेम, बस जी। पेरेंट नोड भी होता है, बिल्कुल पप्पा की तरफ जाना होता है ना काफी दफा इंसान को, बिल्कुल। पेरेंट नोड तो आपको एलिमेंट लाके देगा ना। अच्छा, अभी काउंटिंग एलिमेंट्स, क्या मैं एलिमेंट्स के बारे में काउंट कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास एक मिसाल बॉडी है, बॉडी के अंदर भाई कितने उसके चिल्ड्रन भाई रखे हुए हैं? तो बहुत आसान तरीके का है, मुझे जब उसकी नोड के चिल्ड्रन मिलेंगे तो मैं उसकी क्या कर दूंगा? डॉट लाइन आके चेक कर लूंगा, मुझे कोई चेक करने में कोई परेशानी नहीं है, उसकी सारी बात है। ये चीज़ तो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल इसमें बताइए। आओ वापस एक्सप्लोर करते हैं। मैं कहता हूँ भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के पास मैं कहता हूँ कि इसके चिल्ड्रन के पास जाओ। चिल्ड्रन ने मुझे इसके अंदर एस्टिमेट मिला, मैंने कहा कि भाई साहब इसके 0 नंबर के चाइल्ड के पास जाओ, उसके चिल्ड्रन बुलाओ। उसके चिल्ड्रन भाई कितने हैं? उसके चिल्ड्रन के अंदर हेड है और बॉडी है। मैंने कहा भाई साहब इसके बॉडी वाले चाइल्ड के पास जाओ, और बॉडी वाले चाइल्ड के पास जाके इसको जाके बोलो भाई साहब इसके चिल्ड्रन कितने हैं? इसके जितने भी चिल्ड्रन आएंगे मैं इसको बोल रहा हूँ भाई साहब इसको कर दो आप डॉट लेंथ। 15 चिल्ड्रन है इसके। कितने चिल्ड्रन है भाई साहब? बॉडी के 15 चिल्ड्रन। आओ जरा गिनते हैं कि सही सच में 15 है कि नहीं है। यूएल 1, डिव 2, बटन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये स्क्रिप्ट में हमारे भाई 14। क्लियर है? तो यानी कि हमें देखो हर एक इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा जी। जी। कौन? 15 भी कोई ना कोई चीज होगी, हो सकता है मिस हो गया हो कुछ ना कुछ। कहाँ दे रहा है 15 वो? 15 दे रहा है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाला बटन 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी कौन सी चीज दे रहा है भाई फिर ये? नहीं तो क्या हुआ, ये वो तो यूएल की औलाद है ना। आओ जरा खोलते हैं इसको, आओ चेक करते हैं इसको। क्या क्या भाई? एक यूएल, फिर डिव, फिर बटन, फिर बटन, फिर बटन, फिर पैराग्राफ, फिर एचआर, फिर पैराग्राफ, फिर एचआर, फिर पैराग्राफ, फिर एचआर। अच्छा, दो स्क्रिप्ट बोल रहा है भाई ये। दो स्क्रिप्ट क्यों बोल रहा है भाई? दो स्क्रिप्ट हमने कहाँ लगाया? हमने तो एक ही स्क्रिप्ट लगाया। पता नहीं यार, दोनों को ले रहा है ये, पता नहीं क्या कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसे ही अनोखा कुछ होता हो सकता है बाय डिफॉल्ट कुछ एक अनोखा आ जाता हो, पता नहीं। पैरा नंबर 2, ये कौन सा पैरा नंबर 2 है? ये तो आईडी है ना ये वाले की। हो सकता है आईडी को ऐसे सेपरेट लेके चल रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन है, क्या वजह है इसके पीछे, नो आइडिया। खैर और आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है सबसे मजेदार टॉपिक, ये कह रहा है आप जब चाहो आप किसी भी एलिमेंट के साथ आप एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकते हो, आप उसका एट्रीब्यूट रिमूव भी कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा आउट क्लास चीज है। सोचो, हुए 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 मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट के पास। मैं डॉक्यूमेंट को कहता हूँ कि, बल्कि ऐसे नहीं कहता, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं करता हूँ सबको खाली सन्नाटा, कमेंट कर देता हूँ। मैंने सबको कर दिया कमेंट। मैंने यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाया, और एक फंक्शन को मैंने कह दिया कि फू, फंक्शन को मैंने कह दिया फू। और मैं कहता हूँ यार जब भी ये फंक्शन हिट होगा ना तो ये अलर्ट करेगा आई एम अ फू फंक्शन। अब मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि मेरे ब्राउजर पे हो, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट पे हो। बस मैंने सिर्फ से क्या बनाया, एक प्यारा सा मैंने फंक्शन बना के छोड़ दिया। अब आप सीन चेक करें। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं डॉक्यूमेंट के पास आता हूँ, डॉक्यूमेंट को बोलता हूँ भाई साहब अपने चिल्ड्रन लेकर आओ। ये अपने चिल्ड्रन लेकर आता है। मैं कहता हूँ इसमें से अपने एस्टिमेट का चिल्ड्रन उठाओ, इसने अपना एस्टिमेट का चिल्ड्रन उठाया। मैंने कहा अपने एस्टिमेट के चिल्ड्रन बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से, कहता है हेड है और बॉडी है। मैं कहता हूँ जानी अपनी जरा बॉडी पे जाओ। ये बॉडी पे गया। मैंने कहा भाई बॉडी को मुझे एक अदद औलाद पकड़ानी है। बॉडी की देखो कोई भी औलाद नहीं है। मैं यहाँ पे चिल्ड्रन आता देखता हूँ बॉडी के, तो बॉडी की बस उससे स्क्रिप्ट की औलाद है। मैं कहता हूँ भाई साहब मैं चाहता हूँ कि बॉडी की एक और औलाद हो जो कि मैं इसको पकड़ाऊँ। अच्छा, लेकिन औलाद पकड़ाने के लिए मुझे इसको पहले उस औलाद को क्रिएट करना पड़ेगा, सही है ना। अब मैं इस औलाद को क्रिएट करने जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई डॉक्यूमेंट के बाद जाओ,
और मुझे एक अदर एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है, डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। तो भाई साहब कौन सा एलिमेंट क्रिएट करूं? मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा बटन। जिसका नाम क्या होगा? बटन। अब एक ये बटन बन गया, लेकिन हवा के अंदर बना हुआ है भाई है। अब ये किसी की भी औलाद नहीं है, अभी यतीम है बेचारा। अच्छा, और मजे की बात ये, इस बटन के अंदर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ, तो मुझे इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना है। मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा मुझसे गलती हुई, मैंने ये बटन बना तो दिया, लेकिन मैंने उसको हवा के अंदर बनाया, मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर मैंने इसको बंद नहीं किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मुझे क्या करना चाहिए था? उसको मुझे वेरिएबल के अंदर बंद करना चाहिए था। मैं कहता भाई साहब एक बटन बना रहा हूँ और ये होगा बेसिकली वो बटन। अब जब भी मैं बीटीएन को बुलाऊंगा ना, तो एक बेचारा यतीम बटन मेरे पास आ जाएगा जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने का तरीका क्या है? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे को इसके अंदर टेक्स्ट लिखने का है, और मैं इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो। क्या लिखता हूँ? क्लिक मी। क्या लिखता हूँ मैं इसके अंदर? क्लिक मी। जब जब मैं बीटीएन को बुलाऊंगा तो मेरे पास एक बटन आएगा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा क्लिक मी। लेकिन याद रहे ये अभी तक किसी की औलाद नहीं है, ये हवा के अंदर बेचारा झूल रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं आऊंगा, अरे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे थे? अबे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई भी तो है। अहे, अबे कल वाली इतनी सुबह सवेरे फजर तक जाग के मैंने दी है यार, क्या कर दिया है यार इसने, अरे यार। अच्छा जी, खैर वापस आते हुए पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, अब भाई मुद्दा देखो समझना। बीटीएन देखो, मैं देखो एक बटन बन चुका मेरे पास, कैसे मैंने बताया? क्रिएट एलिमेंट के जरिए हवा के अंदर, और किसी का कोई इसका कोई माँ बाप नहीं है। इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा बीटीएन डॉट इनर टेक्स्ट करके, या इनर एचटीएमएल करके भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसका कोई बाप बनाना है। अब मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट के पास वापस से, मैं डॉक्यूमेंट को आके बोलूंगा डॉक्यूमेंट भाई आपके होंगे बहुत सारे चिल्ड्रन, उनमें से एक चिल्ड्रन मेरे को चाहिए, कौन सा वाला? एचटीएमएल। उस एचटीएमएल के होंगे भाई साहब बहुत सारे चिल्ड्रन, उसमें से मुझे कौन सा चाहिए मेरे भाई? बॉडी वाला। और इस बॉडी को बोलूंगा भाई साहब आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट करने के लिए कौन सी कमांड है? अपेंड चाइल्ड। और इस अपेंड चाइल्ड को मैं आके बोलूंगा भाई साहब कौन सा बच्चा आपको अडॉप्ट करना है? आपको अडॉप्ट करना होगा बीटीएन। आपको क्या अडॉप्ट करना है? बीटीएन। देखो बटन देखो, मेरे पास देखो आ गया यहाँ पे क्लिक में। अब मजेदार बात क्या है, इस बीटीएन को मैं अगर देखूं तो इस पे क्लिक करने में कुछ हो नहीं रहा, इस पे क्लिक करने में कुछ भी हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि अगर मैं इसके एलिमेंट्स के अंदर आता हूं, तो भाई साहब इस बटन के ऊपर मैं अगर यहाँ पे अगर आया, तो देखो अभी फिलहाल कोई भी ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ। ऑन क्लिक कहता है इवेंट है ना, लेकिन होता कैसे है? वो एट्रीब्यूट होता है बेसिकली। तो क्या मैं किसी एलिमेंट के ऊपर कोई एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं इस बटन के पास आता हूँ जी दोस्त जी। क्यों आ रहा है? क्योंकि अपेंड चाइल्ड हमेशा सबसे आखिरी बच्चे को ऐड करता है। अपेंड चाइल्ड क्या करता है? हमेशा सबसे आखिरी में जाके बच्चे को ऐड करता है। अगर मुझे शुरुआत में अगर किसी बच्चे को ऐड करना है, फिर मुझे करना पड़ेगा प्रीपेंड। प्री प्री याद है क्या होता था? प्री इंक्रीमेंट पहले पहले। अच्छा जी, खैर वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ भाई बटन के ऊपर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे आगे कर सकता हूँ बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट। मैं किसी बटन के ऊपर एक एट्रीब्यूट भी जाके सेट कर सकता हूँ। ये बोलता है भाई साहब कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है? ये बोलता है भाई साहब कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है? देखो पढ़ो इसको क्या कह रहा है ये, एट्रीब्यूट का नाम बताओ, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है? मैं बोलता हूँ जानिए मेरे को एट्रीब्यूट सेट करने का है ऑन क्लिक। बोलता है भाई साहब ऑन क्लिक पे लगाऊं क्या? ऑन क्लिक पे लगाऊं क्या? मैं बोलता हूँ भाई साहब मैंने एक प्यारा सा फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन का नाम क्या था? फू। जरा प्लीज इस फंक्शन को जरा इसके ऊपर ऐड कर दो। अब देखो मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया इसके ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर फू। जैसे मैं एलिमेंट्स के पास जाता हूँ, वापस जाके देखता हूँ, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब ऑन क्लिक पे देखो क्या लगा हुआ है? फू। जैसे क्लिक किया, आई एम फू फंक्शन। यानी कि मैं जब चाहूँ किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट जाके क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? सेट कर सकता हूँ जी दोस्त। हाँ, दो स्टेप आ रहे, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों आ रहा है। ये इसका खुद से आ रहा होगा, कोई ना कोई एक इसने पहले से खुद से दिया हुआ होगा। हाँ ये देखो ना, इनका अपना है ये वाला, ये हमारा नहीं है भाई, ये इनका अपना है। ये खुद से ब्राउजर ब्राउजर ने ऐड कर दिया होगा। हमारा वाला बस ये इकलौता है बेचारा, ये वाला गरीब। खैर, तो वापस आते हैं कि भाई साहब मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट जाके मैं ऐड कर सकता हूँ। अरे भाई अगर आपको याद हो तो इनलाइन सीएसएस जो हम करते थे, उसमें स्टाइल का जो एट्रीब्यूट होता था, याद है? वो भी क्या था? एक अदद एट्रीब्यूट। यानी कि मैं चाहूँ तो मैं इस क्लिक मी के ऊपर जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट भी जाके ऐड कर सकता हूँ। मैं बीटिंग के पास जाऊँ, मैं बोलूँ भाई साहब मेरे को एक अदद एट्रीब्यूट ऐड करना है, और वो एट्रीब्यूट मुझे कौन सा ऐड करना है? मुझे इस बार ऐड करना है स्टाइल का एट्रीब्यूट। और इस स्टाइल के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी? मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और क्या करते थे हम? इक्वल टू लगा देते ना, कोलन लगा देते। इनलाइन के अंदर क्या लगा देते? मैं भूल गया, इक्वल टू लगा देते। अबे सही बताओ यार, कोलन लगा देते। अबे यार एक बार बोलो, देखो खेला खिलाओ नहीं मेरे को। अच्छा जी,
खैर मैं रेड लगा के चेक करता हूँ क्या होता है। नहीं कोई नहीं आया। कॉलन होगा भाई फिर। बैकग्राउंड कलर रेड, नहीं आया भाई इसके ऊपर। क्यों नहीं आया? कॉलन होगा वे। इक्वल टू 2 दफा नहीं आता यार, तुम लोग बिना फ्लाइट हो यार। अच्छा वापस सेट करते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको कोलन। सही है भाई। एंटर। अभी भी नहीं आया, क्यों भाई? बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लग रहा बे? क्या नहीं लगा? क्या नहीं लगा? ओ, मैं इसको रिएक्ट की तरीके से लेके चल गया। अबे यार। अच्छा जी चलो वापस आते हैं। बैकग्राउंड अंडरस्कोर नहीं, हाइफन। ऐसे। अभी भी नहीं हुआ। अबे तुम लोग इतना खेल रहे हो, छोड़ो। हैं जी? तो स्ट्रिंग में नहीं करूंगा क्या मैं इसको? अबे डबल डबल स्ट्रिंग हो जाएगा ऐसे तो। ओके। देखो क्या करना होगा मुझे। बटन, बटन के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर और रेड। अबे हाँ सही कह रहे हो यार, डबल डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कर दिया था हमने। आओ इसे वापस आके सेट करते हैं। वापस आते हैं, क्या करना था भाई हमें? सबसे पहले एक मुझे बटन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एक बटन बनाया, और फिर इस बटन को मैंने क्या करना है भाई साहब, इस बटन को मुझे टेक्स्ट देना है, तो मैंने इसको टेक्स्ट दिया, इनर टेक्स्ट क्लिक मी। फिर मुझे इस बटन का क्या पप्पा बनाना है, तो मैं जाके इनके पप्पा को ढूंढूंगा। ये पप्पा इनके, मैंने इनको अपेंड चाइल्ड करवाया, बटन मेरे सामने। अब मुझे जाके इस बटन का मुझे स्टाइल का एट्रीब्यूट सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, btn डॉट सेट एट्रीब्यूट। क्या बोलूंगा इसको भाई, क्या ले लो आप मुझसे? स्टाइल। और स्टाइल के अंदर मैं इसको क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और फिर कोलन, कोलन के बाद रेड। हाँ आ गया आखिरकार। और यदि मुझे कलर लगाना हो तो फिर ओनली कलर, सिर्फ कलर वाइट। सही भाई। ओए होए, देखने में बड़ा बुरा लग रहा है वैसे भी है। सही भाई, खैर जो भी हो रहा है इस वजह। तो मुद्दा सारा ये है कि भाई मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी एट्रीब्यूट को जाके अपने हिसाब से जाके मैं सेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर से मैं एट्रीब्यूट को गेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इन सबको मैं आगे थोड़ी देर के लिए अनकमेंट करता हूँ। इन सबको मैंने अनकमेंट कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास बटन के ऊपर देखो एक एट्रीब्यूट है, कौन सा, ऑन क्लिक। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के पास जाओ, जितने भी एलिमेंट्स हैं टैग नेम के जरिए लेकर आओ, और वो एलिमेंट्स हैं उनके नाम हैं बटन। सब आ गए मेरे पास। मैं कहता हूँ जानी सबसे पहले वाले को बुलाओ, और मुझे देखना है कि इसका आखिर एट्रीब्यूट कौन सा है। तो मैं इस बार लगाऊंगा सेट एट्रीब्यूट की जगह गेट एट्रीब्यूट। देखो ये मुझे क्या बताएगा भाई साहब। कोई गेट एट्रीब्यूट बोलते ना फंक्शन है। अच्छा अच्छा, वो मुझे बोलेगा गेट एट्रीब्यूट के अंदर आप मुझे बताओ कि कौन सा वाला एट्रीब्यूट इसका चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इसका मुझे ऑन क्लिक चाहिए। ये देखो, इससे मुझे बताएगा भाई साहब आपके ऑन क्लिक वाले एट्रीब्यूट पे क्या भाई साहब वैल्यू लगी हुई है आपके पास, पैरा रेड। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ भाई साहब जो भी गेट एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, इसको आप चेंज कर दो, पैरा रेड की जगह इसको कर दो पैरा ब्लू। ओके, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड मना कर रहा है ये। या तो हम शायद असाइन नहीं कर पाते होंगे। ये बेसिकली हमें रिटर्न कर रहा होगा, ये हमें क्या कर रहा होगा, रिटर्न। हाँ सॉरी, सेट एट्रीब्यूट तो हम सेट एट्रीब्यूट के फंक्शन से करेंगे ना। ये मुझे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे एट्रीब्यूट मुझे ला के देगा। क्या करेगा भाई साहब, मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट मुझे ला के देगा। यानी किसी भी वैल्यू की मैं कोई भी एट्रीब्यूट बाकायदा मैं चेक कर सकता हूँ। किस तरीके से, डॉट गेट एट्रीब्यूट के जरिए। और कोई चीज, फिर एक बड़ी इसके अंदर काम की चीज है हैज एट्रीब्यूट, कि क्या किसी मेरे एलिमेंट के ऊपर कोई खास एक एट्रीब्यूट मौजूद है भी या नहीं है। जैसे कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करो, जितने बटन्स हैं सबको बुलाओ, और मैं ये चेक करता हूँ कि जीरो वाला जो एलिमेंट है, क्या इसके पास कोई ऑन क्लिक नाम की एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके चेक कर सकता हूँ डॉट हैज एट्रीब्यूट, और हैज एट्रीब्यूट के अंदर मैं बता दूंगा इसको कि भाई साहब मुझे चेक करना है क्या इसके ऊपर ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, ये ट्रू है। मैं इसको बोलता हूँ क्या इसके पास स्टाइल नाम का कोई एट्रीब्यूट है, तो क्या बोलता है भाई साहब, ये बोलता है फॉल्स। मैं पूछता हूँ कि क्या कोई आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, तो ये क्या बोलता है, फॉल्स। तो मैं इसे चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरी मतलब का एट्रीब्यूट क्या किसी एलिमेंट के पास मौजूद है या नहीं है।
जी वो तो सब सारे टैग में चेक करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। एट्रीब्यूट के नेम और वैल्यूज मैं अपडेट कर सकता हूँ, कह रहा है ये डॉट एट्रीब्यूट्स, बोला जितने भी एट्रीब्यूट्स अगर आपको ढूंढने हैं आप तमाम के तमाम एट्रीब्यूट भी ढूंढ सकते हो डॉट एट्रीब्यूट्स के जरिए। यानी कि मेरा अगर कोई अगर एलिमेंट है जिसपे अगर मल्टीपल अगर एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस एल के ऊपर मल्टीपल चीजें दे देता हूँ या मैं इस यूएल के ऊपर मल्टीपल चीजें दे देता हूँ। मैंने इस यूएल के ऊपर मैंने मल्टीपल चीजें दे दी। मैंने इस यूएल को बोला जानिए आपके पास आईडी भी होगी 1, आपके पास क्लास भी होगी 2, आपके पास ऑन क्लिक भी लगा हुआ है, कुछ भी मार्क रेट लगा दिया मैंने। मैं कहता हूं कि आपके पास स्टाइल भी लगा हुआ है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने उसको देखो कितने देखो एट्रीब्यूट्स दिए 1 2 3 और 4। तो मैं आके यहाँ पे आके चेक भी कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के पास जाओ, जितने भी यूएल हैं सबको लेकर आओ, उसमें से मुझे पहला वाला यूएल दो और उस पहले वाले यूएल के अंदर मुझे जो है वो चेक करना है कि भाई साहब मुझे उसकी बेसिकली आईडी वगैरह चेक करनी है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं करूंगा डॉट एट्रीब्यूट्स। देखो जैसे मैंने देखो डॉट एट्रीब्यूट्स किया तो इसने बाकायदा मुझे देखो सब बता दिया कि इसके ऊपर देखो एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट भी है, इसके अंदर एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट भी है, इसके अंदर एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट भी है, इसके अंदर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट भी है। तो सारे से मुझे बाकायदा इससे मुझे एट्रीब्यूट्स से मुझे लाके दे दिए डॉट एट्रीब्यूट्स ने। और कोई चीज एट्रीब्यूट्स की लेंथ वगैरह मालूम कर सकता हूँ मैं डॉट लेंथ करके, ये कह रहा है। हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सेट एट्रीब्यूट के जरिए तो नहीं हम हटा पाएंगे, एक दो और तरीका है उसके जरिए हम हटा देंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे स्लाइड्स के अंदर उसको। क्योंकि सेट एट्रीब्यूट के जरिए मैं सिर्फ एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, हटा नहीं सकता। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सेट एट्रीब्यूट के टाइम पे उसको नाम दूं और बाकायदा मैं उस एट्रीब्यूट को क्या कर दूं, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं, ये मैं कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे इस पे एक एट्रीब्यूट सेट करना है। अब उसूली तौर पे देखा जाए तो इस पे देखो एट्रीब्यूट देखो कौन सा सेट हुआ हुआ है, इस पे सेट हुआ हुआ है स्टाइल हुआ हुआ है, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई साहब मुझे एक एट्रीब्यूट सेट करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है ना, इसका जो स्टाइल है उसको आप कर दो इसको खाली। तो एट्रीब्यूट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसका हट गया। मतलब एट्रीब्यूट तो मौजूद है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली हट गई, क्योंकि एट्रीब्यूट अपनी वैल्यू के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं अगर एक ऑन क्लिक लगाता हूँ लेकिन ऑन क्लिक के अंदर मैं खामा एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँ तो क्या उस ऑन क्लिक का कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं अगर एक स्टाइल लगाऊं मैं वो तो भाई साहब एंटी स्ट्रिंग होगा, तो क्या उसका कोई फायदा होगा, कोई फायदा उसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, एट्रीब्यूट हमेशा एक ही बनता है। आप किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीपल आप आईडीज नहीं दे सकते, आप किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीपल क्लासेस नहीं दे सकते, आप किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीपल स्टाइल आप नहीं दे सकते। हाँ, ऑन क्लिक भी एट्रीब्यूट है ना, आप नहीं दे सकते किसी को भी मल्टीपल, नहीं 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 नहीं। आप किसी एलिमेंट को आप मल्टीपल ऑन फोकस नहीं दे सकते, आप ऑन फोकस भी आप एक ही दफा दोगे, ऑन ब्लर भी आप एक ही दफा दोगे, सबको आप एट्रीब्यूट आप एक ही दफा दोगे। मैं ये बोल सकता हूँ कि अहमद रजा की हाइट जो है ना वो 6 फीट है, या अहमद रजा की हाइट जो है वो 4 फीट है। लोग बोलेंगे पागल हो गया, हाइट तो एक ही दफा होती है, दो दफा कहाँ से होती है। समझ रहे हो। तो एट्रीब्यूट क्या है, बेसिकली एट्रीब्यूट का मतलब होता है आपकी हम क्या बोलते हैं, खूबियां। एट्रीब्यूट बेसिकली किसको बोलते हैं, खूबियों को बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन खूबियां। तो खूबी यही सब आपकी एक ही दफा पुकारी जाएगी, बार बार थोड़ी पुकारी जाएगी। उस एक खूबी के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो एक अलग बात है। जैसे स्टाइल के अंदर मल्टीपल स्टाइल्स के अंदर दे सकता हूँ, लेकिन स्टाइल का एट्रीब्यूट तो एक ही दफा आएगा ना, दो तीन दफा थोड़ी आ सकता है। एडिंग नोड्स, अब आया वही वाले टॉपिक के ऊपर कि हम किसी एलिमेंट को हम चाहे तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये एलिमेंट को बाकायदा क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है। कभी चाहा तो मैंने पैराग्राफ का एलिमेंट क्रिएट कर लिया, कभी चाहा तो मैंने इमेज का एलिमेंट क्रिएट कर लिया। मैं चाहूँ तो किसी भी एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद मैं उसको कोई ना कोई एट्रीब्यूट भी मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब हमारा लास्ट चैप्टर है डॉम का ये, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी कि हम जब भी कोई एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो मैं जब भी चाहूँ उस एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के पास उसको ऐसा औलाद बना के मैं उसको दे सकता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमने एक एलिमेंट हमने मंगवाया div1 और हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया पैराग्राफ। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और एलिमेंट क्रिएट किया, एक टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। फिर हमने क्या किया, इस हेलो वर्ल्ड वाले टेक्स्ट को हमने अपेंड करवा लिया किसको, भाई साहब न्यू पैराग्राफ को। और न्यू पैराग्राफ हमने अपेंड करवा दिया किसको, मेरे भाई पेरेंट
डिव को। अपेंड का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा जो कि हवा के अंदर झूल रहा था, जिसे कोई माँ बाप नहीं थे, हमने उस बच्चे को क्या कर लिया, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। बस एक बात याद रहे कि अपेंड चाइल्ड जो है वो हमेशा सबसे आखिरी के अंदर आके अडॉप्ट करेगा, कभी भी शुरुआत के अंदर आके अडॉप्ट नहीं करेगा। अगर आपको शुरुआत के अंदर आपको अडॉप्ट करना है तो अपेंड की जगह एक दूसरी चीज आती है, इसको हम कहते हैं प्रिपेंड। प्रिपेंड बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो हमारी स्लाइड्स के अंदर आपको मिलेगा। जब भी हम स्लाइड्स पे जाएंगे इंशाल्लाह तो हम उसको बाकायदा हम कवर अप करेंगे। और मैं चाहूँ तो मैं किसी चाइल्ड को बाकायदा रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी चाइल्ड को मैं चाहूँ तो जाके रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम वाइंड अप करते हैं। डॉक्यूमेंट के पास जाऊँ मैं और डॉक्यूमेंट को जाके बोलता हूँ मैं कि भाई साहब आपके पास कुछ बच्चे होंगे बहुत सारे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को बुला लेता हूँ बल्कि डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को बुलाया मैंने। अब बॉडी के अंदर मेरे पास बहुत सारे बॉडी के मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। मैं इस बॉडी को कहता हूँ भाई साहब मुझे आपके एक बच्चे को रिमूव करना है, मुझे आपके एक बच्चे को रिमूव करना है। वो तो मतलब कौन से बच्चे को रिमूव करना है, अब मैं उसको उस बच्चे का नाम बताऊंगा। मैं बच्चे का नाम कैसे बताता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ कि यार पहले डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट को जाके बोलो बॉडी, और बॉडी को जाके बोलो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। आपके पास जितने भी यूएल है ना, आप सबके साथ मुझे यूएल ला के दो। उस यूएल को लाके देगा ये मुझे। उस यूएल के अंदर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे सबसे पहला वाला यूएल ला के दो। आप सबसे पहले वाला से यूएल ला के दिया मुझे, और मैं इस यूएल को आके एक वेरिएबल के अंदर बंद कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ उसको माई यूएल। अब जब जब मैं माई यूएल को बुलाऊंगा ना तो मेरे पास ये यूएल उड़कर आएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ बॉडी को कि बॉडी भाई मेरे को ये वाला यूएल, मेरा माई यूएल मेरे को उड़ा देने का है। कैसे बोलूंगा मैं इसको, मैं डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा, इसकी बॉडी के पास जाऊंगा और इसको बोल दूंगा भाई साहब मेरे को एक बच्चा मेरे को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। वो कौन सा बच्चा है भाई साहब, उसका नाम है माई यूएल। अब आपको देखो अंदाजा हो रहा होगा कि डॉम कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे किसी भी मौके पे मुझे एचटीएमएल की फाइल में जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे तमाशे में बैठ के जावास्क्रिप्ट के जरिए मैं कर रहा हूँ। जब चाहा कहीं भी चाहा कोई भी एलिमेंट जाके ऐड कर दिया, जब चाहा किसी भी एलिमेंट को कहीं भी जाके मैंने डिलीट कर दिया, जब चाहा किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट गेट कर लिया, एट्रीब्यूट अपडेट कर दिया, इनर का टेक्स्ट डिलीट कर दिया, इनर का टेक्स्ट ऐड कर दिया, जो चाहूं मैं डॉम के जरिए मैं कर सकता हूँ। जी हाँ हाँ, सब कुछ आप कर सकते हो। आप चाहो पूरा पूरा चीज आप जावास्क्रिप्ट के जरिए कर लो, पूरा इससे बंदा बना सकता है। बस में थोड़ी बहुत मुश्किल क्या होगी आपको कि आपको याद नहीं रहेगा कि एचटीएमएल हम, क्योंकि हमारी वैसे आदत बन जाती है वीएस कोड पे एचटीएमएल लिखने की, तो हमें वो टैग्स वैग्स लिखने की हमारी उस तरीके से हमारी आदत नहीं होती। अब सही यहाँ पे मुझे हर एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हर एलिमेंट के अंदर की मुझे वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, फिर उसको उसको किसी न किसी के पास जाकर अडॉप्ट भी करवाना पड़ेगा। लेकिन ये हर एक चीज़ बाकायदा पॉसिबल है। मैंने जब जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बाकायदा टू डू एप्लीकेशन बनाई थी। उस टू डू एप्लीकेशन के अंदर मैंने एचटीएमएल के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। मैंने हर एक चीज़ ए टू जी मैंने जावास्क्रिप्ट के जरिए ही बनाई थी। बस दिमाग था, जोश जुनून था, बना गया था। मुझे मुझे खुद भी बाद में यकीन नहीं आता था मैंने कैसे बना लिया। इतनी मुश्किल जावास्क्रिप्ट का कोड था कि मुझे बाद में पढ़ता था मैं तो मैं खुद ही परेशान होता था कि मैंने लिखा है, मुझे यकीन ही नहीं होता था। उस टाइम पे चैट जीपीटी नाम की चीज़ भी नहीं होती थी, लेकिन बस वो दिमाग पे लगी हुई थी कि यार मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, वो हो गई। तो खैर वापस आते हैं पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम ऑलरेडी हम स्लाइड से हम कवर अप कर चुके हैं, लेकिन हम वापस से इसको इंशाल्लाह बुक से कवर करेंगे। लेकिन इसको बुक से कवर करने से पहले पहले हम वापस से भी स्लाइड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। पहले हम स्लाइड्स के अंदर जाके हमारे बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, हम पहले उनको कवर अप करेंगे। फिर हमारा आएगा डॉम का टॉपिक स्लाइड्स के अंदर। फिर हम डॉम के अंदर हम स्लाइड्स का टॉपिक कवर करेंगे। जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे स्टार्ट होंगे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स। जब हमारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो हम वापस अपनी बुक की तरफ हम वापस से मूव ऑन कर जाएंगे। अब आपका पूरा एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते के अंदर आपको मल्टीपल आपको प्रिपरेशंस करनी है। कौन कौन सी, एक तो आपका जावा से क्विज 1 होगा डेफिनेटली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपका पूरा एक हफ्ता है इस डॉम की तैयारी करने के लिए, भरपूर रज के डॉम की। और इवेंट हमने इस हफ्ते के अंदर ये दो चीजें पढ़ी हैं, एक हमने इवेंट्स पढ़े और एक हमने क्या पढ़ा, डॉम पढ़ा। इसकी वीडियो भी सारी बात है, एक तो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी भी इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी। इन वीडियो से पढ़ो, बाकी ट्यूटोरियल्स देखो, दुनिया भर का सारा कंटेंट छान मारो, पूरा एक हफ्ता है आपके पास। रज के जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करनी है आपने। क्लियर है हर एक को, क्लियर है हर एक को।